हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज मैं फिर 10 वर्ड्स वोकैबलरी का लाया हूँ जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम और स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का हिंदी अर्थ होता है अत्यधिक बड़ा, विशाल, भीमकाय या कोई भी चीज़ जो आकार में बड़ा होता है साइज में, उसको जाइगेंटिक बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन जाइगेंटिक होता है, गिगेंटिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए सेंटेंस देखते हैं। व्हेन करण लुक्ड अप ही सॉ अ जाइगेंटिक बर्ड। जब करण ने ऊपर की ओर देखा तो उसे एक विशाल पक्षी दिखाई दिया। When Karan looked up, he saw a gigantic bird. Next, there is a gigantic statue in the park. बगीचा में एक बहुत बड़ा मूर्ति है। There is a gigantic statue in the park. Next word है spy. Spy का मतलब होता है देखना। फ्रेंड्स, इसका वर्ब के रूप में हम लोग देखना का यूज करते हैं, लेकिन नाउन के रूप में कोई जासूस होता है या गुप्तचर होता है, जैसे फिल्मों में बताया जाता है ना। हाँ, तो उसका दूसरा मतलब जासूस या गुप्तचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सेंटेंस से समझेंगे। पहला, व्हेनेवर आई सी स्काई एट 4 o'clock आई स्पाई अ जाइगेंटिक एरोप्लेन। जब भी मैं 4 बजे आकाश की ओर देखता हूँ, मुझे एक विशाल हवाई जहाज़ दिखाई देता है। Whenever I see sky at 4 o'clock, I spy a gigantic aeroplane. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ स्पाई का मतलब देखना होगा। अब दूसरे सेंटेंस में इसका मतलब जासूस कैसा होगा देखते हैं। द मर्डर केस वाज हैंडेड ओवर टू द स्पाई। मर्डर केस को जासूस के हवाले किया गया। द मर्डर केस वाज हैंडेड ओवर टू द स्पाई। फ्रेंड्स, यहाँ हैंड ओवर फ्रेश का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है हस्तांतरित कर देना, किसी केस को या किसी चीज़ को किसी के हवाले कर देना या सुपुर्द कर देना, उसको हैंड ओवर बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड मैनर ऑफ, मतलब प्रकार के या काइंड्स ऑफ। सेंटेंस देखते हैं। द फील्ड इज कवर्ड विथ ऑल मैनर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। मैदान हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से भरा है। द फील्ड इज कवर्ड विथ ऑल मैनर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। फ्रेंड्स, यहाँ मैनर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स का मतलब होगा बहुमूल्य प्रकार के पत्थरों से, है ना। तो मैनर ऑफ का मतलब काइंड ऑफ होता है, मतलब प्रकार से। ओके, नेक्स्ट, Our earth is rich in all manner of plants, animals and other things. हमारी पृथ्वी हर प्रकार के पेड़ पौधों, जीवों एवं वस्तुओं से परिपूर्ण है। Our earth is rich in all manner of plants, animals and other things. Next word सिलेंडर। फ्रेंड्स, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ओके, तो आप सिलेंडर मत बोलना, सिलेंडर बोलना। इसका मतलब होता है रेंगना, लुढ़कना, फिसलना, सरकना, जैसे सांपों का रेंगना, कोई गेंद है उसका लुढ़कना, किसी चीज़ का फिसल जाना, है ना। जैसे सेंटेंस देखते हैं। व्हेन द सन राइजेस स्नैक्स सिलेंडर इनटू देयर होल्स। जब सूर्य उगता है तब सांप अपने बिल में चले जाते हैं। व्हेन द सन राइजेस स्नैक्स सिलेंडर इनटू देयर होल्स। नेक्स्ट, आई सिलेंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट रैंक टू थर्ड रैंक। मैं पहले स्थान से तीसरे स्थान पर लुढ़क गया या खिसक गया। आई सिलेंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट रैंक टू थर्ड रैंक। नेक्स्ट वर्ड फेंस। फेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स बाउंड्री, हाता या घेरा। किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के चारों तरफ जो घेरा लगाते हैं ना, बाउंड्री, उसको फेंस बोलते हैं। तो फेंस में आईएनजी लगाकर हम फेंसिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब घेरा लगाना होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस
द फेंसिंग वर्क इज़ बीइंग डन राउंड द स्कूल। स्कूल के चारों ओर घेरा लगाने या बाउंड्री बनाने का काम पूरा किया जा रहा है। द फेंसिंग वर्क इज़ बीइंग डन राउंड द स्कूल। नेक्स्ट, आई हैव टू वाइट वॉश द फेंस बाई 6 o'clock। मुझे बाउंड्री को 6 बजे तक सफ़ेद रंग से पेंट करना है। आई हैव टू वाइट वॉश द फेंस बाई 6 o'clock। तो फ्रेंड्स, यहाँ वाइट वॉश का मतलब किसी चीज़ को रंगना होता है सफ़ेद रंग से। तो अगर मैं रेड वॉश बोलूँगा तो उसको लाल रंग से रंगना होगा या लाल रंग से पुताई करना होगा, धोना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मंच। मंच मतलब किसी वस्तु को चबा कर खाना, जैसे सेब को, केला को, अंगूर को। इसको जब चबा चबा कर खाते हैं तो उस चीज़ को मंच बोलते हैं। इसके लिए एक चॉकलेट भी आता है मंच नाम का, है ना, आपको पता होगा। तो सेंटेंस देखते हैं। आई एम मंचिंग ऑन अ बनाना। मैं एक केला खा रहा हूँ। कैसे? चबा चबा कर। आई एम मंचिंग ऑन अ बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ मंचिंग के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है ना। तो ये फिक्स है, आपको इसको करना होगा। मंचिंग के बाद ऑन आता है कहीं कहीं पर। नेक्स्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स टू मंच फॉर द पिकनिक। मेरे पास पिकनिक में खाने के लिए बहुत सारे चॉकलेट हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स टू मंच फॉर द पिकनिक। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी इंसान या कोई चीज़ का गुण, उसका क्या गुण है, लक्षण, या किसी को जब हम श्रेय देते हैं तो उसके लिए एट्रीब्यूट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं। थिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बींग्स। विचार करना या विचार विमर्श करना मनुष्यों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है या गुण है ना। तो थिंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, एम्ब्यूजिंग इज़ अ नॉर्मल एट्रीब्यूट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कुत्तों और बिल्लियों में घात लगाना एक सामान्य लक्षण है। फ्रेंड्स, यहाँ एम्ब्यूजिंग या एम्ब्यूज बोल सकते हैं या एम्बूज बोल सकते हैं। उसका मतलब घात लगाना होता है ना। जैसे बिल्ली किसी चूहे पर घात लगाई रहती है या कुत्ता किसी बिल्ली पर घात लगाकर बैठा रहता है कि कब आएगा तो खाऊंगा उसको, है ना। तो एम्ब्यूजिंग का मतलब घात लगाना होता है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, है ना। तो एम्ब्यूजिंग इज़ अ नॉर्मल एट्रीब्यूट ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड यही है फ्रेंड्स, एम्बूज या एम्ब्यूजिंग। एम्ब्यूज आप दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब घात लगाना होता है या किसी चीज़ का शिकार करना होता है ध्यान देकर, मतलब घात लगाकर, है ना। जैसे बताया हूँ, बिल्ली चूहे का घात लगाकर उसका इंतज़ार करता है कि कब उसको मार कर खाऊंगी, है ना। अ लायन इज़ एम्ब्यूजिंग ऑन अ डियर। शेर एक हिरन पर घात लगाए हुए है उसको खाने के लिए। अ लायन इज़ एम्ब्यूजिंग ऑन अ डियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस एम्ब्यूज्ड एंड कॉट ऑल थीव्स ऑन संडे। पुलिस वाले घात लगाए हुए थे और रविवार को सभी चोरों को पकड़ लिए। द पुलिस एम्ब्यूज्ड एंड कॉट ऑल थीव्स ऑन संडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्ड, पियर। फ्रेंड्स, पियर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना या सावधानीपूर्वक देखना, या इसका एक और मतलब होता है बराबर का आदमी, या अपना जो साथ में हम किसी के काम करते हैं कहीं भी ऑफिस में, तो सहकर्मी जो साथ में काम करने वाले या अपने हैसियत के जो लोग होते हैं ना, बराबरी के धन दौलत में, तो उसके लिए पियर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस, ही पियर्ड एट द बर्ड एंड फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पियर का मतलब हुआ देखना, ध्यानपूर्वक देखना कि क्या चीज़ है वो, है ना। तो ही पियर्ड एट द बर्ड एंड फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। उसने चिड़िया को ध्यानपूर्वक देखा और देखने पर उस चिड़िया को बड़ा ही विचित्र पाया। ही पियर्ड एट द बर्ड एंड फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रेंज का मतलब विचित्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी, एक सेंटेंस और दे देता हूँ। शी वांट्स टू मैरी विथ हर पियर्स। वह अपने बराबर के लड़के से
शादी करना चाहती है। शी वांट्स टू मैरी विथ हर पीयर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पीयर का मतलब अपने बराबर का जो होता है ना उसके लिए होगा, जैसे आयु में बराबर, हम उम्र होना, अपने हैसियत का होना, या पैसे के बराबरी का होना, या जिसके साथ हम काम करते हैं सहकर्मी उसका होना, जैसे वह अपने सहकर्मी से विवाह करना चाहती है। तो सी वांट्स टू मैरी विथ हर पीयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पीयर का मतलब सहकर्मी होगा। हाँ, अब नेक्स्ट और आखिरी वर्ड मोरोज। मोरोज का मतलब होता है किसी इंसान में जो गुण होता है ना, चिड़चिड़ापन, विवाद युक्त व्यवहार करता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ने वाला, उदास रहता है, या कोई असभ्य व्यवहार करता है, थोड़ा गाली गलौज करता है, तो उस मैनर के लिए मोरोस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस, आई डोंट लाइक हिज मोरोस मैनर। मुझे उसका उदासपन अच्छा नहीं लगता या उसका चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक हिज मोरोस मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल विथ मोरोस बिहेवियर। असभ्य व्यवहार के साथ तुम तरक्की नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल विथ मोरोस बिहेवियर। तो फ्रेंड्स 10 वर्ड्स हो गए, वीडियो को इन करते हैं, बाय।